जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 पार्ट उसका क्या है भाई 2। अच्छा ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। मैंने इसको क्या किया अभी मैंने बैलेंस कर दिया अकाउंट्स को। ठीक है, बैलेंस किया, इसे भी बैलेंस किया, यानी क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए ना, बस ये काम किया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा इसके क्या बना लेते हैं, एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं कितना है। प्रॉफिट और लॉस में 10,750 जाएगा, इधर से भी पता चल रहा है। फिर उसके बाद प्रॉफिट और लॉस में एक और चीज जाएगी, हमने एसेट बेचा, अगर तो गेन हो गया तो भैया फिर तो गेन हो गया तो भाई तो प्रॉफिट है, फिर क्या है भैया, प्रॉफिट है। लेकिन मेरे भाई बताइए गेन है कि लॉस है? अगर लॉस है तो कैसे पता चला? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और ये प्रॉफिट और लॉस डेबिट। और अभी मैंने पिछले ही लेक्चर में आपसे ईयर्स की थी, गेन की नेचर क्या है? गेन आता है इनकम के ज्यादा होने की वजह से, उसकी नेचर क्रेडिट है, सही है। और अगर इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा, एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, तो यानी जवाब फिर डेबिट वाली शक्ल में आएगा। और डेबिट बैलेंस कब आता है भैया? लॉस, सही है। तो भाई जब प्रॉफिट और लॉस डेबिट होगा तो इसका मतलब लॉस है, प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट होगा तो इसका मतलब गेन है, सही है। अच्छा अब बताएं, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना एक्सट्रैक्ट के अंदर। तो लॉस कितने का है? 10,700। सर इसको नेगेटिव से लिखें या पॉजिटिव से? भाई तो मैं एक्सपेंस लिख रहा हूं ना, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, तो दोनों एक ही तरह लिखे रहने दें, कोई मसला नहीं है, सही है। अगर इनकम आ गई तो उससे फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सही है ना जी भाई। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स का क्लोजिंग देखें 50,000 और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 19,500, 19,500। फिर मैंने आपसे ये अर्ज की है, अर्ज का मतलब है भाई अभी ब्रेक थी ना, तो ब्रेक में थोड़ी सी इनसे बातें की हैं भाई। फिर मैंने ये अर्ज की है कि पिछला क्वेश्चन दिखाएं, उसके एक्सट्रैक्ट्स देखें, पिछले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 22 के, और इसके एक्सट्रैक्ट्स देख लें, आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होगा। और वो फर्क क्या होगा, और वो फर्क क्या होगा, इस डिस्पोजल अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है, ये पिछले सवाल में आपको एक्सट्रैक्ट्स के अंदर नजर नहीं आएगा। क्यों? पिछले क्वेश्चन में कोई डिस्पोजल था ही नहीं। एग्री करते हैं भाई सब लोग? सब एग्री, सब एग्री? ओके है, ओके है, डन। अब मुझे एक दफा बताएं, जब डिस्पोजल का क्वेश्चन आएगा क्या काम करने पड़ेंगे? एक काम तो ये करना पड़ेगा, ओपनिंग एसेट में से इसको माइनस करना पड़ेगा और उसकी डेप्रिसिएशन नीचे आके कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन आ गई और स्टेप नंबर 2 के अंदर कैलकुलेशन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, डिस्पोजल का काउंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर तो 12 महीने की ही आनी है ना, फिर तो मसला नहीं होगा जी, फिर मसला नहीं, स्टेप तो फिर भी होने हैं। ये तो होना है यार, ये वाला, हाँ फिर ना करें बेशक। ये अलहदा क्यों किया भाई? अलहदा करने की वजह बता दें भाई। क्योंकि ये एसेट पूरा साल इस्तेमाल नहीं होगा ना, ठीक है। लेकिन बेहतर अलहदा ही कर दें, क्योंकि फिर याद रहता है बंदे के माइंड में, होता है कि यार डिस्पोजल भी है। और आखिरी अर्ज मैंने आपसे ये की है, आपने जब ये शॉर्टकट लगा के क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, साथ आपने नेट बुक वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, सही है। 13,750 की चीज हमने कितने पे बेची, तो लॉस कितने का आया? 10,750 का। भाई क्या कर रहे हो? 10,750 का क्या आ गया? लॉस आ गया, ठीक है। ओके, ओके। एक बात कर लूंगा आप लोगों से, जब मैंने कंपैरिजन करना होता है, मुझे लॉस आया कि गेन आया, तो बुक वैल्यू के साथ कंपैरिजन किया जाता है। चूंकि हम एसेट को कॉस्ट पे रखते हैं और उसकी यादों का काउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेपरेट बनाते हैं, इसलिए ये कॉस्ट है 25,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11,250। नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई भैया? सही है, ओके। चले अब एक और क्वेश्चन करते हैं जी, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जितना हो गया। क्वेश्चन नंबर है मेरे अजीज दोस्तों, जी क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर
अच्छा होमवर्क भी देख लें, होमवर्क में 2 क्वेश्चन आपने करके आने हैं। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 23, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे आप, और चलें 24 मैं करवाता हूं, 24 मैं करवाता हूं। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, और भाई आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है जी। जी मैं क्या करवाऊंगा अभी 24। जी भाई इस क्वेश्चन को पढ़ें, शाबाश, इस क्वेश्चन को पढ़ लें। सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिस्पोजल्स कितनी है भैया? कितनी डिस्पोजल नजर आ रही हैं भाई आपको? 2 डिस्पोजल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, तो डिस्पोजल के कितने अकाउंट बनेंगे? डिस्पोजल के अकाउंट्स बता दें कितने बनेंगे? कितने बनेंगे भाई? 2। और स्टेप्स तो यही होंगे ना? ईयर एंड बता दें क्या है? जी भाई ईयर एंड बताएं। जी साल शुरू कब हुआ होगा? जी भाई इधर आए वापस। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं भाई। रिक्वायरमेंट पढ़े क्वेश्चन की, कहता जी प्रिपेयर एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल अकाउंट। कब का? ऑन 31 दिसंबर 2013 एंड 14 असल में तो 13 बनाना काम है, 14 में तो कुछ भी नहीं। जी इधर देखें, कहता फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग ऑन 1 जनवरी 2013। कहता जी एसेट अकाउंट का ओपनिंग कितना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना है। सबसे पहले मैं ये काम तो कर लूं ना भाई, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, क्या हैं? 1 जनवरी 2000, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं भैया जी। 1 जनवरी 2013 आएगा, सॉरी इधर जी बताएं कितना है? 70,000। 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले जा रहे हो, 10 मिनट पहले हैं तो ये लेक्चर ले लेना फिर। अच्छा जी, और इधर बताएं भाई, इधर बताएं भाई 20,000। एग्री? एग्री भाई, जल्दी नहीं करेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया कर लेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल देखी जाएगी। आप मुझे बताएं एडिशंस का मतलब क्या होता है? न्यू परचेजेस। कब परचेज किया? 1 मार्च 2000, यानी 2013 में कितने महीने ये इस्तेमाल हुआ? 10 मंथ्स। कितने महीने भैया? तो लिख दूं साथ में, 10 मंथ्स लिख दूं। इसके जर्नल एंट्री बताएं, जर्नल एंट्री बताएं जी। 10,000 की एंट्री बता दें भाई। कौन सा एसेट है? कुछ नहीं बताया हुआ, तो एसेट अकाउंट क्या होगा और कैश क्या होगा? बताएं जी, एसेट के किस साइड पे लिखना पड़ेगा? आनिया आनिया आनिया। 1 मार्च 2013 और कितने से? 10,000। कितने से? और रेफरेंस बता दें भाई। सारा पुराना काम, सारा पुराना काम। ओके, इसके अलावा कोई और एडिशन क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। एग्री करते हैं आप लोग?
आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए। डिस्पोजल आगे क्या है? डीओपी का मतलब है डेट ऑफ परचेज, क्या? और डीओएस का मतलब डेट ऑफ सेल। कहता जी एक एसेट जो परचेज किया हमने 1 अप्रैल 2009 पे, वो सेल कब कर दिया? 30 जून 2000। हमारे वाले साल में क्या कर दिया? डिस्पोज कर दिया। यानी कितने महीने हमारे वाले साल में रहा? हमारे वाले साल में तो 6 महीने। हमारे वाले साल में ये दूसरा एसेट जो डिस्पोज किया कितने महीने रहा? एक बात। दूसरी बात, आंखें खोल लें, टोटल ये एसेट हमारी किताब एक है सिर्फ हमारे साल में, वो साल है 2013। अभी मैं 13 की कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब मेरा दूसरा सवाल सुने गौर से। ये एसेट टोटल 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 हमारे पास कितना रहा? टोटल 2009 के कितने महीने? 9 महीने। भाई इधर देखें, 2009 10 11 12 13। जी भाई इधर देखें, 2009 10 11 12 13, 9 में कितने महीने एसेट हमारे पास रहा? 12 महीने। अच्छा, इसको ना इस तरह करने की बजाय ऐसे ना कर लिया करूं मैं, इसको ऐसे ना कर लिया करूं भैया, 9/12 प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस प्लस टोटल बता दो, टोटल बता दो। 3 साल ये और 6 ये, 3.5 साल प्लस 9 मंथ्स, 4.25 ईयर्स। 4 एग्री? ये आपने साथ ही कैलकुलेशन कर लेनी है ये वाली। ये कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। बाद में सिर्फ शॉर्टकट से शॉर्टकट लगा के सिर्फ हमने अमाउंट फाइंड करनी होगी बस। स्टेप 2 में नहीं करेंगे? लेकिन मैं कह रहा हूं सवाल में जहां देखो कर लो, वो तो कैलकुलेशन स्टेप 2 में करेंगे ना गुड्डू। लेकिन ये तो फाइंड कर सकते हैं। खुद से 2 सवाल पूछने हैं। हमारे वाले साल में ये कितना इस्तेमाल हुआ? टोटल कितना हुआ बता दें भैया। अगले एसेट को बताओ। हमारे साल में तो 9 महीने इस्तेमाल हुआ। आगे देखें, आगे इधर देखें। अगला एसेट ये तो है एसेट डिस्पोजल 1। ये क्या है? डिस्पोजल 2 के बारे में बता दें भाई। डिस्पोजल 2 के बारे में बताएं। 10 11 12 13 भाई 10 10 10 2010 में एसेट कितना इस्तेमाल हुआ? जी बोले शाबाश। इधर देखें भाई, इधर देखें। 1 जुलाई 10 को परचेज किया तो 10 में कितने महीने शामिल? 6 महीने ना। सही है ना भाई? ये साथ कर लेंगे प्लीज। 6/12 प्लस 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 30 सितंबर का मतलब है 9 महीने हमारे वाले साल में। ओके, क्या यादें सिर्फ ये करीब वाली यादें निकालनी पड़ेंगी या सारी पुरानी यादें? सारी पुरानी यादें जितने सालों की हैं, पहले दिन से लेके आज तक। कुछ बच्चों का ख्याल ये होता है सिर्फ ये करीब करीब वाली यादें। भाई करीब करीब वाली यादें नहीं, सारा सारा निकाल लें जी। टोटल बता दो। क्या ईयर एंड? मेरे भाई ये लिखा हुआ है ना सवाल में, 31 दिसंबर लिखा हुआ है। ये तो मैंने ईयर एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है ना जी। ये तो ईयर एंड के जी। कितना हुआ भैया? ये टोटल ये वाला एसेट कितना इस्तेमाल हो गया हमारे पास? 4 पॉइंट सॉरी एग्री। अब देखिए ना, क्वेश्चन अब बड़ा सिंपल हो गया है। अब क्वेश्चन क्या हो गया है मेरे भाई? बहुत सिंपल हो गया है। अब सिर्फ अमाउंट्स उठानी है और स्टेप फॉलो करते जाना है। क्या करना है? अमाउंट्स उठानी है और स्टेप्स। अरियान ये लेक्चर ले लोगे? फिर ले लोगे लेक्चर? ये कल लेक्चर लेके आना है ये वाला। अच्छा शाबाश। चलो भाई ले जाओ भी, ले जाओ सरदनान दे स्टॉप वाले ले जाओ, जगह दे के भाई, जगह दे के। अच्छा भाई इधर देखें, इधर देखें। 2 डिस्पोजल हैं क्वेश्चन के अंदर। कितने डिस्पोजल हैं? सबसे पहला स्टेप बता दें मुझे।
बेशक देख के बताएं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहला स्टेप बता दें, सबसे पहला स्टेप बता दें, देख के बता दें, देख के बता दें, कोई मसला नहीं है। एसिड जानिया, जानिया, ये लेक्चर ले लेंगे ना, ये लेक्चर ले लेंगे, ये बड़ा अहम है। पता नहीं मैं बड़ी अहम बातें करने लगा हूं। अच्छा अच्छा भाई आप भी, अच्छा जी ये लेक्चर ले आओगे। अच्छा डिस्पोजल क्या होगा भैया? डैप। और यादें 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 जी बताएं जी, तारीख बताओ। किस दिन एसिड पहला बिका? 30 जून 2000। जी बताएं जी, क्या होगा? क्रेडिट। एसिड क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मैंने क्या लिखवाया था? कॉस्ट की अमाउंट से होगा। ये कॉस्ट पे अकाउंट बन रहा है ना बॉस? बताएं कितने से? जी ये हो गया क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? मैं दोनों इकट्ठे लेके चलूं या एक एक? वेल डन, वेल डन। इधर क्या आएगा? रेफरेंस बताओ, इधर बताओ भाई। स्टेप नंबर 1 हो गया। लाल है, लाल है, ये इससे लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर, इधर लिखो स्टेप नंबर। अब मेरे मासूम दोस्तों स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? देख के बता दें, देख के बता दें, कोई मसला नहीं है। देख के बता दें, देख के बता दें जी। स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट। देख के बता दें जी। कॉस्ट कितनी है एसिड की? कैलकुलेशन फॉर इसमें है जी डिस्पोजल 1, इसमें क्या है? डिस्पोजल 1। जी बताएं जी कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप? सबसे पहले तो मेरे भाई आपको चाहिए कि सर 70,000 ये है, ओपनिंग एसेट्स पे लिख लें इसे। सबसे पहले तो ऐसे नहीं किया था हमने क्वेश्चन? गुड्डू 70,000, सर इसमें से कितना माइनस कर दें? ये जो 5,000 आपने लिखा। एक और डिस्पोजल है, उसकी कॉस्ट बताएं। रेट बताओ क्वेश्चन में। ये तो करें ना, ये नंबर तो लें। एडिशन, एडिशन बताएं, एडिशन बताएं। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय कितना ये एसिड इस्तेमाल हुआ एडिशन वाला? सर बाकी छोड़ें, कर लेंगे स्टेप्स भी 4 पूरे। पहले हमने ये काम करना है। बताएं पहले डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है? ये इधर से भी नजर आ रहा है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। सर दूसरे 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 एसिड की मल्टीप्लाई बाय 10%। जी जी लगाता हूं जी। बताएं, इधर लिखा था, आपने लिखा था हमारे साल में एसिड कितना इस्तेमाल हुआ? लिखा था आपने पहला एसिड 6 महीने, दूसरा। भाई अगर मैं कुछ ना भी करूं ये तो कर सकता हूं ना, वो तो एंड पे करेंगे स्टेप्स। नहीं 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 भाई बताओ डेप्रिसिएशन टोटल 75। जर्नल एंट्री भी बतानी है साथ। 7533। डेप इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा भाई? 31 दिसंबर 13 पे आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? हमने तकरीबन ना क्वेश्चन में अगर 10 नंबर का है तो 4-5 नंबर पहले ही ले लिए। अब आ रहे हैं स्टेप्स पे, वो जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा कि हमने तो, हमारा तो फॉर्मेट ये है। अब हमने डिस्पोजल 1 जो है उसकी कॉस्ट को किताबों से निकाला, स्टेप 1 पूरा कर लिया। अब हमने मेरे भाई क्या करना है? स्टेप 2 करना है। क्या करना है? स्टेप बाद में, पहले ये सारा काम कर लें। डेप्रिसिएशन तो निकल सकती है ना, सही है। एडिशन भी रिकॉर्ड की जा सकती है। शामिर ओके भाई? आप मुझे बताएं, मैंने कैलकुलेशन करनी है डिस्पोजल 1 की।
बताइए एसेट कितनी देर हमारे पास रहा? नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं, डेट लिख लेना, याद रहे। 1 जी 30 जून 2000। भाई जा रहे हैं, बाय जी। कब तक कितने साल? जी मुझे फॉर्मूला बताएं, 1 साल की डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताएं। 5000 कॉस्ट है डिस्पोजल 1 की। मैंने देखें अभी डिस्पोजल 2 को लिखा ही नहीं है, मैं सिर्फ पूरे स्टेप्स परफॉर्म करूंगा डिस्पोजल 1 के, फिर मैं 2 पे आऊंगा वरना मिक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, हमारे वाले साल में हमने पहले लहदा करके लिखा हुआ है, अलहदा करके पहले लिखा हुआ है, बल्कि इधर तो आना ही नहीं है, इधर तो टोटल आना है। हमने लहदा करके टोटल लिखा हुआ है। बताएं जी कितना आता है? जी कितना सर हैं? 2125। भाई ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगला काम मैंने कहा था कॉस्ट में से ये माइनस करते हैं, नेट बुक वैल्यू भी साथ ही निकाल लें। जी कॉस्ट कितनी है? 5000 माइनस 2125। जवाब बताएं नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी? कितना? जी स्टेप 2 फॉलो करवा दें, स्टेप 2 फॉलो करवाएं। एसेट को जब किताबों से निकाल लूंगा तो उसकी यादें क्रेडिट, सॉरी यादें नहीं, एसेट खुद क्रेडिट, उसकी यादें, अगर ये क्रेडिट तो यादें सही है ना? यादों की नेचर क्रेडिट है, निकाल लेंगे तो डेबिट होगी। जी बताएं जी कब 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 डिस्पोज हुआ है? 30 जून। जी भाई अमाउंट पहले बता दें। 2875। सॉरी शाबाश, वेल डन। ओ ये क्यूमुलेटेड का काउंट है 2125। सर इधर क्या आएगा जल्दी बोले जी, इधर आए। एक्यूमुलेटेड डेबिट डिस्पोजल, तारीख पे तारीख जी बताएं। 2125 रेफरेंस। स्टेप 2 फॉलो कर लिया आपने, असल काम स्टेप 2 का है। स्टेप नंबर 2 ला ले जी। तेरा कॉन्फिडेंस भी इस भाई जैसा है, ठीक है नहीं कर रहे थे लेकिन वो कह रहा था ला ले। अच्छा भाई स्टेप नंबर 3 देख लें, स्टेप नंबर 3 देख लें। भूल जाता है ना बंदा, देख के बता दिया करें, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। कैश, दूसरे डिस्पोजल के सारे स्टेप्स बाद में करेंगे, पहले स्टेप 1, पहले डिस्पोजल 1 के सारे। जी भाई बोल लें। जी भाई सेल प्रोसीड का मतलब कैश है, कैश के अकाउंट में डेबिट, डिस्पोजल के अकाउंट में जी कितना कैश। अब ना जरा लॉजिकली देखें, छोड़ें बैलेंस करना छोड़ें, दफा नहीं। हमारी चीज की औकात कितने की थी? हमने कितने की बेची? लॉस गम की बात या खुशी की बात? गम की बात। 2875 2875 रुपए की चीज थी, हमने 1000 रुपए पे बेच दी भाई। गम की बात है, क्या है? कितना गम? 1875 का लॉस है। और पिछले ही सवाल में हमने जब कैलकुलेशन की थी हमने कहा था इसका मतलब है बैलेंसिंग फिगर लिखनी पड़ेगी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। स्टेप 4 ये होता है, बैलेंस करके बता दें किधर आएगा। और मुझे वैसे भी याद हो गया है कि जब लॉस है ना तो लॉस का मतलब है बैलेंसिंग फिगर जो लिखनी है उसके साथ रेफरेंस प्रॉफिट और लॉस का देना है ना। तो लॉस है तो प्रॉफिट और लॉस तो डेबिट है, ये वाला अकाउंट तो क्रेडिट है। लेकिन छोड़ें कोई नहीं, हम इतना अभी नहीं, अभी छोटे हैं। अभी 5000 इधर कितना आएगा? जी भाई कितना आएगा? लॉजिकली भी यही आता है ना 2875। अच्छा इसलिए मैंने कहा था ये ना साथ ही निकाल दिया करें,
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2875 की औकात थी चीज की, 1000 की बिकी तो भाई लॉस कितने का? 30 जून 2013 पर प्रॉफिट और लॉस, और ये है मेरे मासूम दोस्तों बैलेंसिंग। ओके, एक एसेट का काम तमाम कर दिया हमने, एक एसेट का काम तमाम कर दिया, सारा काम खत्म कर दिया एसेट का। एसेट 2 के बारे में गुफ्तगू फरमा दें, एसेट 2 के बारे में गुफ्तगू। एसेट की कॉस्ट कितनी है एसेट 2 की? स्टेप नंबर 1 देख के बता दें, स्टेप नंबर 1 देख के बता दें, देख के बता दें, देख के बता दें। एसेट के अकाउंट में सबसे पहला स्टेप एसेट 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 अकाउंट, आनिया डेबिट, जानिया। अच्छा, जिस बच्चे को जानियों का पता है ना वो सारे स्टेप कर लेगा भाई। अगर एसेट में जानिया क्रेडिट है तो कॉन्ट्रा एसेट का मतलब उससे उल्टा अकाउंट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या होगा? डेबिट ही होगा। सही है ना जी? तारीख बताएं, तारीख बताएं। 30 सितंबर 2013। डिस्पोजल अमाउंट बताओ। 2000। सही है। ओ भाई इधर तो हमें वैसे ही याद है माइनस। हम ये अकाउंट किस पे बन रहा है? और स्ट्रेट लाइन में जो फॉर्मूला है वो कॉस्ट होता है, तो इसलिए कॉस्ट ही निकलनी है। याद है, याद है। और ये एज इट इज नीचे आ जानी है, एज, थोड़ा विंगा हो गया कोई नहीं, एज विंगा हो गया थोड़ा, कोई मसला नहीं। सही है ना? ये तीर तूर देख लेने आपने। एज इट इज नीचे, एज इट इज नीचे ऑन डिस्पोजल पे जी। स्टेप नंबर 1 डिस्पोजल, ये वाला एसेट अकाउंट क्रेडिट डिस्पोजल। भाई अकाउंट नया बनाना पड़ेगा। अकाउंट क्या करना पड़ेगा? ये डिस्पोजल अकाउंट 1, ये डिस्पोजल कौन सा? सर सलमान हसन की क्लास है ना यार? एक बच्चा उठे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, सर कह रहे हैं 5-6 मिनट लेने हैं। नहीं फिर भी क्या है, एक बच्चा उठे जल्दी से जाए सर के पास, रिक्वेस्ट करें सर से कि सर 5-6 मिनट दीजिएगा बस। फैकल्टी रूम में बैठे होंगे सर जी। भैया बताएं, एसेट अकाउंट क्रेडिट डिस्पोजल, बोले भाई, बोले बोले। 30 सितंबर 13 एसेट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नहीं नहीं नहीं, ला ले ला ले ला ले ला ले भी ला ले। स्टेप 1, स्टेप, बहुत अच्छे। डिस्पोजल 2 का स्टेप 1 है, डिस्पोजल 1 लैदा है, डिस्पोजल 2 लैदा है, डिस्पोजल 3 लैदा है। घर में भी यही सवाल करना है और हर एक को लहदा लहदा रखना है। घर में जो क्वेश्चन करने ना उसमें 3 डिस्पोजल हैं। कितनी डिस्पोजल हैं? पहली डिस्पोजल को लहदा, दूसरी को लहदा, तीसरी को लहदा, तीनों को लहदा करके हर एक के स्टेप्स लहदा परफॉर्म करने हैं। नहीं? हाँ जी, आगे जी भाई। स्टेप नंबर 2 देख के बता दें, देख के बता दें। भूल जाता हूं, भूल एसेट की जानिया क्रेडिट, कॉन्ट्रा अकाउंट एसेट की डेबिट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। बस ये याद, जानिया ये याद है ना, जिसे ये कर लेगा वो। ओके जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में वर्किंग करनी पड़ेगी भैया, वर्किंग करनी पड़ेगी जी। कैलकुलेशन इधर करते हैं, वर्किंग इधर ये और इधर। अच्छा भाई मादरत, इधर वर्किंग का रेफरेंस नहीं देना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, और इधर नहीं रेफरेंस देना, याद ही नहीं करवाया। अच्छा ठीक है। इधर इधर भाई इधर जी जी। ये वाली एक्यूम, अच्छा सॉरी। अच्छा भाई इधर देखें, अब ये वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 2 पॉइंट। भाई डेप्रिसिएशन की वर्किंग 1 है और एक्यूमुलेटेड की 2 है। ठीक है, करवाएं जी इस एसेट की। डिस्पोजल 2 नहीं भाई, तारीख तो लिखवाओ ना, तारीख 1 जुलाई। और भाई कहां तक जी? बताओ जी कितना? ओके
ये ना जो शुरू के सवाल हैं उनमें ये प्रैक्टिस करें बार 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 बार, फिर जब पक्का हो जाएगा फिर ना कीजिएगा बेशक। जी बताएं जी। 2000 मल्टीप्लाई बाय, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, गौर से गौर से गौर से, ये जो लिखा हुआ है भाई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई कितनी भाई? 650। जो लेक्चर सुनेंगे, जो बच्चे चले गए हैं, खबरदार जिसने 2 पे सुना, 1.25 से ऊपर नहीं जाना जी। साथ ही जी बोलें। दिस इज नेट बुक वैल्यू। हमारे एसेट की औकात कितनी है? बोल जबीउल्लाह 1350। ओके, मुझे नहीं पता, मैं तो स्टेप नंबर 2 करवाओ भाई। अच्छा, कुछ बच्चों का बड़ा मसला है, उन्होंने ना ये उठा के लिख देनी है, ये नहीं लिखना भाई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही जाएगी। जी बोलें। सुभान अल्लाह। ओ भाई मेरे स्टेप 2 परफॉर्म ही नहीं किया जी। स्टेप टू यादें, डेबिट 30 सितंबर 2000 जो भी है जी। बोलने भी अमाउंट बताएं। और सर इधर क्या आएगा? लिखें 2, डिस्पोजल 2, इधर 1। अच्छा जी, अगर ये डेबिट तो डिस्पोजल अकाउंट जी, अमाउंट लिखवाएं। इधर क्या आएगा? रेफरेंस जी, लाल है भी लाल है। स्टेप टू। तीसरा स्टेप बता दें भाई, देख के बता दें। कैश को रिकॉर्ड करना भाई। देखें कैश कितना मिला। कौन कह रहा था गेन है? वाह तेरी अकाउंटिंग। घर में कोई पूछे तो ना जवाब दिया करो, उधर भी गलत बताओगे उन्हें। भैया 1350 की चीज थी, बेची कितने की? तो भाई जिसको नहीं अकाउंटिंग आती ना, वो भी बताता है कि लॉस है। लेकिन चलो हमें क्या, अभी तो कैश तो रिकॉर्ड करो ना। कैश या बैंक। लक्ष्मी डेबिट, डिस्पोजल 1 क्रेडिट, ओ भाई डिस्पोजल 2 क्रेडिट जी। बताएं जी 30 सितंबर 2013 पे ओके सही है। अच्छा जी, अकाउंट बैलेंस कर दें। अब वैसे तो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए ये क्या हो रहा है, कि लॉस आना है 850 का, लेकिन छोड़े नहीं समझ आती। ये ले बैलेंस कर दो भी, बैलेंस कर दो, करो अभी बैलेंस। बताएं जी क्या आएगा? किस साइड पे आएगा? यानी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। हाँ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट और लॉस की नेचर, प्रॉफिट और भाई सुनना, प्रॉफिट और लॉस की अपनी डेबिट क्रेडिट कोई नेचर नहीं है। अगर प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड पे आता है, इसका मतलब लॉस है। ये नेचर लिखवा दी है मैंने जी। इस साइड पे वजन बताओ। अच्छा, फिर वेरीफाई भी करते हैं अभी सही है कि गलत है जी भाई। बैलेंसिंग प्रॉफिट और लॉस, देखें जी 850, ये सही है कि नहीं? इधर देखें, हमारी चीज की औकात थी 1350, कितने का बिका? तो भाई 850 का लॉस हो गया ना। और दिस इज द लॉस, दिस इज डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट मौसब, और प्रॉफिट और लॉस डेबिट। ओके जी, आए जी अकाउंट बैलेंस करवा दें। 80,000। क्लोजिंग बताओ भाई 31 दिसंबर 2013। अच्छा 2014 का बना लेंगे घर में फिर इससे ऑनवर्ड्स जी। बैलेंस करवाएं जी भाई।
नहीं नहीं, टोटल पहले फिर उसके बाद बैलेंसिंग। जी भाई, वजन किस साइड पे? जारी बात है, इधर ही आएगा ना, काउंटर एसेट है। अच्छा भाई, ये सिंपली नहीं होना, ये अकाउंट डिस्पोजल का बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे अकाउंट के तैयार किया तो ये एमसीक्यूज नहीं इसने पूछा हुआ ना, उसने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है। ये पूरा प्रेजेंट करना, आपको प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी ये वाली। भैया सिंपली नहीं, ये काउंटिंग है, मैथमेटिक्स नहीं है गुड्डू जी। आप मुझे बताएं भाई, इधर कितना आएगा? 24 जी। ये डिस्पोजल है 2125। अच्छा जी भाई, ये भी बैलेंस हो गया, और ये तो ऑलरेडी बैलेंसिंग अमाउंट ही इधर लिखी है। एक्स बनवा दें। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था? 24 के एक्सट्रैक्ट्स बनवा दें। क्वेश्चन नंबर 24 के प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनवा दें। और मेरे भाई कौन सा एक्सट्रैक्ट बनवाना है आपने? एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनवा दें। 13 मैं बनवा रहा हूं, 14 आप प्लीज कराइएगा। 14 में तो कुछ भी नहीं है ना, ये सारे एसेट जो हैं ये अगले ओपनिंग में पड़े हैं, 12 का 12 महीने इस्तेमाल होने हैं। अच्छा, मेरा भी होमवर्क है, आपका भी होमवर्क है, दोनों करके आएंगे, ठीक है? मैं भी करूंगा ना, मेरी काउंटिंग भी अच्छी हो जाए। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्वेश्चन और हो गए हैं जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें 13 का। 7533। अच्छा जी, बताएं जी नॉन करंट एसेट कितने के हैं? भाई एक चीज और आनी है, एक चीज और आनी है, दो आनी है, बल्कि 2 डिस्पोजल है। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, डिस्पोजल 1 देखें किधर है। लॉस है 1875 का, इधर भी लॉस है, तो दोनों को ऐड कर दें। ऐड करें ना भाई, 1875 प्लस 850 जी। लॉस ऑन पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्पोजल लिखा था, इस पे क्या लिखूंगा जी? फर्क समझा करें जी, दोनों को ऐड कर दें। 18 प्लस बोल रहे हैं कितना? 27 ओके जी जी। 2014 में तो कोई है ही नहीं डिस्पोजल ना, तो माइनस, लेकिन ये आएगा। अच्छा भाई, नॉन करंट एसेट 2013 में बता दें क्या जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बता दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बता दें। 24758 24758 24758। अगर कभी भूल जाए ना, कोई बुलाए आपको, से नहीं यार 24758 24758 24758 24 लिखें, फिर अगले के बंदे के बात का जवाब दें। जी बताएं कितनी बुक वैल्यू? 48 ओके सही है। अब इधर आए, जब 2014 की कैलकुलेशन करेंगे तो ये 73 इधर क्लोजिंग है, ओपनिंग आ जाएगा, और अगले साल कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, यही इधर आ जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट अगर बनाऊंगा तो ये तो इतना ही आएगा ना, हाँ ये चेंज हो जाएगा। इसमें ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन ऐड होगी, सारे के सारे फिर ये ओपनिंग में पड़े हैं ना 73,000 जो है ये, तो टोटल पे आप कितना रेट लगा देंगे? क्योंकि सारे एसेट्स का रेट एक ही है मेरा ख्याल है, तो 10% लगाएंगे, 7300 आएगा। सही है। अगले साल की डेप्रिसिएशन 7300 होगी भाई, वो इधर आ जाएगी, और इस ये तो सेम आएगा 73,000 एसेट नॉन करंट, एक्यूमुलेटेड में 7300। ये कर रहे हैं ना। होमवर्क बता दें कौन से 2 क्वेश्चन है, एक इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, और एक है भैया 2 क्वेश्चन होमवर्क में 23 और 20। प्लीज करके आइएगा, अपने हाथ से करें, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आएगा जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।